हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे देसी एजुकेशन अड्डा में। तो आज हम इस क्लास का देखने वाले हैं आर्मी जीडी। जितने भी भाई आर्मी जीडी के हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। तो आप लोग 5 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछता है, जो कि जीडी के एग्जाम में 5 रीजनिंग होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और फॉर्म को फिल कर दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 से देखते हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा कीजिए, यानी कि इसमें बताना है कि क्रम के आगे, इसमें डैश डैश के आगे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दिया है 6, 13, 25, 51 और 101। यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि आंसर क्या होगा। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं कि किस तरह ये बनेगा, ठीक है। देखिए 13 को क्या लिखा गया है, इसके आगे लिखा गया है 6 को, सॉरी 6 को लिखा गया है 13 और 13 को बनाया गया है 25, 25 को 51 और 51 को कुछ करके 101 बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग माइंड में देखिए, सोचिए कि क्या होगा। 6 को क्या करेंगे कि 13 होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 6 में हम 1 से भाग देंगे तो इसके करीब ना पहुंचेंगे, ठीक है। 2 से गुणा कीजिए, सॉरी 2 से गुणा कीजिएगा तो 12 होगा, ठीक है। और 12 में प्लस 1 कीजिएगा तो क्या हो सकता है, 13 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए 13 हो सकता है ना। अब देखिए इसके आगे, देखिए 13 में क्या करें, यानी कि 13 में हम देखिए यहाँ पे 13 में 2 से गुणा करेंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। होगा ना 26, और यहाँ पे दिया है 25, ठीक है। तो क्या करेंगे, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे हो जा रहा है 25। अब देखिए 25 आ गया। अब 25 के आगे क्या करेंगे कि 51 होगा, ठीक है। तो 25 में प्लस गुणे का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूना का 50। और यहाँ पे दिया है क्या, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए 51 दिया, यानी कि प्लस का 1 किया। आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे कि क्या कर रहा है, एक में 2 से तो गुणा कर रहा है, उसके बाद फर्स्ट में +1 और सेकेंड में -1, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे। तो 51 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसके आगे क्या करेंगे, 51 में 2 कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 2 हो जाएगा और माइनस का 1 किया तो क्या हो जाएगा 101। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 101 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 202, और यहाँ पे प्लस माइनस किया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे 203 आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे क्या आंसर हो जाएगा, 203 राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए क्या ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए अब 2 नंबर आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या होता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या है। यदि BUILT को 5 हैशटैग 32 लिखते हैं तो TRIBE को E935 फैक्टोरियल लिखते हैं तो RULE को क्या लिखेंगे। तो आप लोग को देखिए लिखा है बिल्ट, यानी कि बिल्ट को इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। और ट्राइब को इस फॉर्म में। तो हम लोग को बताना है RUBLE को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए सबसे पहले दिया है BUILT, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा इस तरह। और इसको देखिए सबसे पहले इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू इस फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि B को 5 लिखा गया है, U को हैशटैग, I को 3 और L को 2 और T को ए ग्रेड लिखा गया है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। और इसको देखिए ट्राइब को यहाँ पे लिख लीजिएगा TRIBE, ठीक है। लिखा है ना। आप लोग देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए। अब देखिए क्या है, E935 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके सामने ये दिया है और 935 और फैक्टोरियल, ठीक है। इसको इस तरह लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है क्या, RULE को किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए R कहीं दिख रहा है, R इसमें दिख रहा है। R का वैल्यू दिया है 9, तो 9 लिख लीजिएगा, ठीक है। U कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको लिखा गया है हैशटैग, ठीक है।
तो हैश टैग लिख लीजिएगा। एल देखिए, एल यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, एल का वैल्यू दिया है 2, ठीक है, तो 2 लिख लीजिएगा। और ई देखिए, ई कहाँ पे है, ई यहाँ में है, यहाँ पे है, ठीक है, ई को लिखा गया है फैक्टोरियल, ठीक है, तो फैक्टोरियल लिख लीजिएगा। यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आई हैश टैग 2 और फैक्टोरियल। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को 3, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन राइट होगा, क्या 9 हैश टैग 2 और फैक्टोरियल, ठीक है, तो यही आंसर होगा। तो आप ये समझ में आ चुका होगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। इसमें 5 क्वेश्चन टोटल होने वाला है, ठीक है, जो कि जीडी में 5 ही पूछता है। तो 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बने रहिएगा साथ में। चलिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर पढ़िए क्या है। एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, ठीक है, कि वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, ठीक है। तो राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखिए, ये रिलेशन का प्रश्न है, जो कि रीजनिंग में बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल इस पर बनता है आर्मी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसे देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आप लोग को 4 दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को इसमें क्या पकड़ना होगा, देखिए क्या कह रहा है, यानी कि स्वयं के बारे में राजू ने कहा, जो कहता है उसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक राजू है, ठीक है, राजू ने क्या कह रहा है, देखिए राजू कह रहा है वह मेरी पुत्री के, यानी कि वे स्वयं के पुत्री के क्या है, यानी कि राजू का एक पुत्री है, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा इसके नीचे, पुत्री है, ठीक है। और कह रहा है पुत्री के पिता, यानी कि पुत्री के पिता राजू ही होगा, ठीक है। और कह रहा है कि पिता, यानी कि पुत्री के पिता का पुत्र है, जो क्या दिखाया गया चित्र में, पुरुष को दिखाया गया, यानी कि पुत्री का क्या है, भाई होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा पुरुष क्या हो जाएगा, उसका पुत्री का भाई हो जाएगा। अब देखिए ये आप लोग को डायग्राम बन गया। अब इसके बारे में आप लोग को बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए अब पूछ रहा है क्या आगे, राजू उस पुरुष से, यानी कि पुरुष ये है और इससे देखना है आप लोग, इसके नज़रों से देखिए कि राजू क्या संबंध है, राजू यानी कि राजू क्या लगेगा पुरुष का, ठीक है। तो देखिए पुरुष से पूछा है, ये पुरुष जो चित्र में बताया गया है, तो पुरुष से राजू क्या लगेगा, उसका क्या लग जाएगा, पिता लग जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है, जो कि इस पुरुष से क्या संबंधित है, राजू पिता। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो इसका ऑप्शन में क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या पिता, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए अब 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में CAT को लिखा गया है DDY, ठीक है। आगे देखिए लिखा है तो BIG को क्या लिखेगा, अच्छा से देखिए इसको, और ऑप्शन में देखिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कर सकते हैं, और नहीं तो मैं बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले CAT को लिखा गया है किस में, DDY में, तो आप लोग लिख लीजिएगा CAT, ठीक है। और इसको देखिए अल्फ़ाबेट में आप लोग को नंबरिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि कितना नंबर पे आता है। चलिए और आगे देखिए इसको क्या लिखा गया है, तो इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, ठीक है, DDY लिखा गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि क्या DDY लिखा गया, देखिए। तो C का नंबरिंग होता है 3, ठीक है, ए का होता है 1 और T का होता है 20, ठीक है। और आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4 होता है, और 4 होता है DD का, और Y का क्या हो जाता है 25। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 3 के बाद 4 लिया है, यानी कि कितना का प्लस किया है, 1 का प्लस किया है, ठीक है, 1 जोड़ दिया है। और देखिए यहाँ पे ए को कितना में लिखा गया है, 1 को 4 में लिखा गया है, यानी कि कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है। और यहाँ पे देखिए प्लस का कितना किया है 5, यानी कि 20 में 5 जोड़ेगा तो 25 हो रहा है। इसी तरह अब नेक्स्ट में जो दिया है BIG, इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा BIG, और BIG का हम लोग को मान बताना है, जो कि क्या होगा यहीं आप लोग से पूछा है। तो B का नंबरिंग 2 होता है, और I का नंबरिंग 9 होता है, G का नंबरिंग 7 होता है, ठीक है। और इसके अब इसमें अप्लाई कर दीजिए जो ये किया है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या किया, प्लस का 1, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 होता है, ठीक है। और देखिए 3 का वैल्यू क्या होता है C,
ठीक है। नंबरिंग याद रखिएगा, ABCD में जितना भी है A से लेकर Z तक आप लोग को नंबरिंग याद होना चाहिए मुँह ज़बानी, तभी जाके इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। और आगे देखिए 9, यानी कि यहाँ पे कितना ऐड किया है, प्लस का 3, आप लोग को दिख रहा होगा क्या किया है, प्लस का 3, यानी कि 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, हो गया। 12 का वैल्यू क्या होता है, L 12 पे होता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या किया है, प्लस का 5, यानी कि लास्ट में 7 में कितना जोड़ेंगे 5, तो 7 5 कितना हो जाता है 12 होता है। 12 का वैल्यू भी L ही होता है। तो आप लोग का आंसर निकल चुका है क्या, CLL, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BIG का वैल्यू आप लोग को निकल कर आ गया CLL। ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए क्या हो, ऑप्शन नंबर C राइट हो रहा है। ठीक है। तो अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्या होने वाला है देखिए। चलिए दोस्तों, अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 नंबर है, यदि गणेश एक पंक्ति के एक सिरे से 7वें स्थान पर तथा दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। देखिए, तो जब भी पूछ दे कुल, यानी कि कुल विद्यार्थी एक पंक्ति में दाएं से यानी कि बाएं से और एक दाएं से हो तो किस तरह सॉल्व कीजिएगा, इसका एक सूत्र होता है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया है एक सिरे से, यानी कि एक सिरे से 7वें स्थान पर है गणेश और दूसरे सिरे से कितने पे है, 11वें स्थान पर है। तो पूछ देगा टोटल, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो आप लोग एक सूत्र लगाइएगा क्या, दाया, यानी कि दाएं से और प्लस में बाएं कीजिएगा। यहाँ पे बाएं से जो स्थान होगा और -1 कर दीजिएगा। ठीक है। इसको ऐड करके दायां से और बाएं से माइनस का 1 कर दीजिएगा तो कुल यानी कि विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, टोटल निकालना है हम लोग को। तो दाएं से कितना पे है, 11वें स्थान पे, और बायां से 7वें स्थान पर। इसको ऐड कीजिएगा और माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, 18 में से माइनस का 1 करेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 17वें स्थान पे 17वें टोटल हो जाएंगे क्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं क्या, टोटल, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। इस सूत्र पे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग का इसमें ऑप्शन नंबर A राइट होगा, जो कि 17 है। तो इसी तरह बनेगा ये सवाल। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ चुका होगा अगर पांचों के पांचों प्रश्न। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह कीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, 1 था, इसके आगे हम 2 लेकर आएंगे कल। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।